स्टॉक मार्केट एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम लोग, सरकार अगर कहीं रोड बना रहा है तो हम भी वहां पैसे को निवेश करके वहां से मुनाफा कमा सकते हैं। और तो और हम लोग किसी कंपनी के शेयर को एक्चुअली प्राइस से कम प्राइस में खरीद करके भी या उसे कॉन्ट्रैक्ट में जो है से खरीद करके भी हम लोग मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कैसे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस मास्टर क्लास का ये तीसरा एपिसोड है। अगर आपने पहला और दूसरा एपिसोड नहीं देखा है तो सबसे पहले जा करके पहला और दूसरा एपिसोड देखें। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मास्टर क्लास का प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया है, क्योंकि जब तक आप पहला और दूसरा एपिसोड को नहीं देखेंगे तो आपका हो सकता है कि इसमें बताई गई जानकारी आपको अधूरा लगे। तो सबसे पहले आप पहला और दूसरा एपिसोड को देखें। हम यहाँ पे तीसरा एपिसोड में बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में कि टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स में यहाँ पे कैपिटल मार्केट के बारे में भी जानेंगे। हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि प्राइमरी मार्केट जो है क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, कैश मार्केट क्या होता है, डेरिवेटिव्स मार्केट्स क्या होता है, डेप्ट मार्केट क्या होता है। उसके बाद जो है हम लोग कंपैरिजन टेबल, एक टेबल के माध्यम से कंपैरिजन करके भी देखेंगे कि किसमें क्या डिफरेंस होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का सलाह देना हमारा काम नहीं है। अगर आप किसी भी तरीके का निवेश करते हैं तो सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बिग पिक्चर मार्केट्स इन इंडिया, यानी मार्केट्स का जो है से बिग पिक्चर यानी बड़े तस्वीर क्या होता है। तो बड़े तस्वीर की अगर बात किया जाए तो होता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी बैंक से आप अगर मान लीजिए पैसा लेता है या कोई कंपनी किसी बैंक से पैसा लेता है तो कुछ दिनों के लिए उधार लेता है, उसके बाद जो है लौटाना पड़ता है। तो फाइनेंशियल मार्केट इसी को कहते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में आप कैपिटल मार्केट को समझ सकते हैं। कैपिटल मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पे जो है कोई भी आम पब्लिक जो है कंपनी को जो है पैसे देती है, या सरकार को किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए पैसे की आवश्यकता होता है तो सरकार क्या करता है कि जनता से जो है डायरेक्ट पैसा उठाता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जो है यहाँ पे दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। अब हम लोग समझते हैं कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। प्राइमरी मार्केट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी कोई कंपनी को पब्लिक से पैसा लेना रहता है तो सबसे पहले क्या होता है कि वो आईपीओ लाता है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी आईपीओ के जरिए ही वो पैसा उठाता है। तो जब क्या होता है कि आईपीओ के जरिए कोई भी कंपनी जब पब्लिक से पैसा उठाती है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्ट जो है से पब्लिक क्या करते हैं कि कंपनी को पैसा देते हैं और कंपनी जो है से पैसे उठा करके नए प्रोजेक्ट्स में जो है से काम करती है। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि एक बार जब पब्लिक जो है से कंपनी को पैसे दे करके कंपनी का शेयर को परचेस करते हैं, उसके बाद से क्या होता है कि पब्लिक जो है से एक पब्लिक दूसरे पब्लिक से जो है से क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट का मतलब हो गया कि कोई भी कंपनी को जब पैसे की आवश्यकता होती है तो क्या होता है कि वो आईपीओ लेकर के आती है, और वही वो आईपीओ भी जो है से एनएसई और बीएसई यानी दोनों एक्सचेंज पे ही जो है से लिस्टिंग होती है। क्योंकि एनएसई और बीएसई का काम सिर्फ एक्सचेंज करना नहीं बल्कि पुराने शेयर को तो एक्सचेंज करता ही है, इसके अलावा क्या करता है कि कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लाना चाहती है तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि उसको एनएसई और बीएसई दो जो बड़े एक्सचेंज है उससे जो है से यहाँ पे परमिशन लेना होता है। जब तक ये दो एक्सचेंज परमिशन नहीं देते हैं तो कोई भी कंपनी जो है से आईपीओ नहीं ला सकती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि कंपनी जो है से क्या करती है कि सारा नियम कानून को जो है से फॉलो करती है। नियम कानून को फॉलो करने के बाद क्या होता है कि एनएसई और बीएसई पर क्या करती है कि वो जो है से अपना आईपीओ को लिस्ट करती है। अब जब आईपीओ को लिस्ट करती है तो यहाँ पे क्या होता है कि लिस्टिंग दिखता है, और लिस्टिंग दिखने के बाद कोई भी पब्लिक जो है क्या करती है कि आईपीओ अप्लाई करती है ब्रोकर के माध्यम से। जब ब्रोकर के माध्यम से कोई भी पब्लिक आईपीओ अप्लाई करती है तो उनका जो है यहाँ पे क्या होता है कि अप्लाई जो है फॉर्म यहाँ पे दिखता है। जब क्या होता है कि आईपीओ जब इशू होती है, जब शुरू होता है तो उसके बाद क्या होता है कि पब्लिक को क्या करता है, क्या पब्लिक को क्या होता है कि आईपीओ के जरिए कंपनी का शेयर मिलता है। जब कंपनी का शेयर मिलता है तो कंपनी क्या करती है कि आईपीओ के बदले में जो पैसा होता है पैसे को उठा करके उसके बाद जो है नए प्रोजेक्ट में काम करती है। अब अगर मान लिया जाए कि कोई कंपनी अगर मान ली कि 100 शेयर जो है आईपीओ के जरिए जो है लाई और 100 शेयर के माध्यम से जो ही पैसा आया वो पैसा तो प्रोजेक्ट में लगा दिया। अब ये 100 शेयर का होगा कि यहाँ पे जो है पब्लिक के पास आ गया। अब पब्लिक के पास आने के बाद पब्लिक के पास भी आता है तो जो है यहाँ पे एक्सचेंज पे भी जो है लिस्टिंग होता है। अब क्या होता है कि 100 पब्लिक के पास आया तो यहाँ भी क्या करते हैं कि 100 आदमी जो है चाहते हैं कि हम अपना जो शेयर हम जो आईपीओ के माध्यम से लिया उसको कुछ दिन के बाद जो है हम दूसरे को बेचें।
तो अब क्या होता है कि यहाँ पे जो है एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। यानी पहली बार क्या होता है कि आईपीओ के थ्रू जो है पब्लिक शेयर को परचेस करते हैं, और शेयर को परचेस करने के बाद उन्हें लगता है कि हम अपना शेयर किसी दूसरे व्यक्ति को बेचें, तो वही जो है क्या होता है कि एनएसई और बीएसई पे अब ट्रेड होता है। तो प्राइमरी मार्केट का मतलब हो गया कि आईपीओ के थ्रू जो कंपनी पब्लिक से पैसा उठाती है वो डायरेक्ट जो है कंपनी के पास पैसा जाता है, और कंपनी के पास पैसा जाने के बाद कंपनी अपना प्रोजेक्ट में काम करती है पैसे से, और उसके बाद क्या होता है कि जो शेयर पब्लिक के पास है वो पब्लिक अब क्या करती है कि एक दूसरे से ट्रेड करते हैं। यानी एक पब्लिक दूसरे पब्लिक को जो है शेयर को बेचती है, कोई आदमी खरीदता है, और ये खरीदने और बेचने की प्रक्रिया जो है एनएसई और बीएसई एक्सचेंज पे जो है यहाँ पे ट्रेड होते हैं। लेकिन एक्सचेंज के यहाँ पे परमिशन से ही जो है आईपीओ भी जो है यहाँ पे अप्रूवल मिलता है। तो हम लोग अगर देखा जाए तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कहने का मतलब है कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है, तो आप आईपीओ को जो है प्राइमरी मार्केट बोल सकते हैं। एफपीओ का मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी मान लिया जाए कि पहले अगर 100 शेयर लॉन्च किया आईपीओ के माध्यम से, कुछ साल के बाद वो चाहता है कि हम नए प्रोजेक्ट लगाएं, फिर से जो है पब्लिक से पैसा लें, तो फिर से पब्लिक से पैसा लेने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं एफपीओ। एफपीओ का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। यानी जैसे मान लिया जाए कि कोई कंपनी अगर 1000 शेयर जो है आईपीओ के थ्रू जो है लॉन्च किया, अब आईपीओ के थ्रू तो लॉन्च किया, उसके बाद अगर मान ली 10 साल के बाद ऐसा हुआ कि कंपनी को नए प्रोजेक्ट लगाने के लिए या किसी बैंक का लोन चुकाने के लिए इसको पैसे चाहिए, तो अब क्या करेगी कि फिर से जो है क्या करती है कि नए शेयर जो है बनाती है, और नए शेयर के माध्यम से क्या करती है कि पैसे उठाती है। तो जब क्या होता है कि दोबारा अगर मान ली कि फिर से अगर पब्लिक से पैसा उठाती है नए शेयर के माध्यम से, तो इसी को बोलते हैं एफपीओ। एफपीओ का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। उसके बाद होता है फंड जो है डायरेक्टली कंपनी को मिलते हैं, यानी आईपीओ हो गया या फिर एफपीओ हो गया, इन सभी चीजों के माध्यम से क्या होता है कि डायरेक्ट जो है कंपनी को पैसा मिलती है। और कंपनी को पैसा मिलने के बाद जब पब्लिक के पास शेयर होती है, तो पब्लिक क्या करता है कि एक पब्लिक दूसरे पब्लिक को जो है आदान प्रदान करते हैं। फिर क्या होता है कि एक पब्लिक का शेयर जो है दूसरे पब्लिक के पास जाता है, और एक पब्लिक से पैसा जो है दूसरे पब्लिक के पास आते जाते रहता है। लेकिन पहली बार लॉन्च होता है तो वहां जो है डायरेक्ट कंपनी को पैसा दी जाती है, कंपनी अपना प्रोजेक्ट में खर्च करता है। लेकिन जब एक बार अगर मान ली कि हमारे पास 100 शेयर आ गया किसी कंपनी का, तो हमारे पास 100 शेयर का जो है यहाँ पे वैल्यू है। अब अगर मान ली हमने अगर चाहा कि कुछ दिन के बाद 50 शेयर को बेचने के लिए सोचेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि 50 शेयर जो है हम किसी को बेचेंगे, तो जो व्यक्ति हमारे पास जो शेयर 50 रहेगा उसको जो खरीदेगा उससे हम पैसा लेंगे और उसको हम वहां से देंगे। और ये सारा काम जो है एनएसई और बीएसई पे ही जो है एक्सचेंज ट्रेड होता है, जो ब्रोकर के माध्यम से हम लोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सेकेंडरी मार्केट। जैसा कि हमने बताया कि सेकेंडरी मार्केट का मतलब होता है कि जब क्या होता है कि पहली बार आईपीओ आता है, तो आईपीओ के द्वारा जो है क्या होता है कि पब्लिक जो है डायरेक्ट जो है कंपनी से जो है शेयर को परचेस करते हैं। लेकिन जैसी कंपनी से शेयर को परचेस करके रखने के बाद अगर वो कुछ दिन के बाद या जिस दिन मान ले कि लिए उसके दूसरे दिन भी चाहते हैं कि हम अपने कंपनी का शेयर को जो है बेच करके पैसा वापस ले लें, तो यहाँ जो होता है सेकेंडरी मार्केट। यानी पहली बार के बाद जब क्या होता है कि आप आईपीओ के थ्रू शेयर को परचेस करते हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कि हम शेयर को बेचें, कोई आदमी चाहता है कि हम शेयर को खरीदें, तो वहां पे क्या होता है कि दो पब्लिक के बीच जो है क्या होता है कि शेयर का आदान प्रदान, यानी कहने का मतलब लेन देन होता है। समझ गए? तो इसी को बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट जो है क्या होता है कि स्टॉक एक्सचेंज पे जो है ट्रेडिंग होता है, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। शेयर का रीसेल होता है, एनएसई और बीएसई जो है प्लेटफॉर्म होता है जिस पे क्या होता है कि शेयर का रीसेल करते हैं, तो इसी को बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। यहाँ पे क्या होता है कि बायर और सेलर। लेकिन जब क्या होता है कि आईपीओ आता है, तो आईपीओ में जो है क्या होता है कि सेलर जो है डायरेक्ट कंपनी होती है और बायर जो है पब्लिक होते हैं। लेकिन जब एक बार आप कंपनी का शेयर को परचेस कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा कि आप जो है किसी को शेयर जब बेचेंगे तो आप जो है सेलर हो गए, और कोई आदमी अगर आपसे खरीद रहा है तो जो है बायर हो गया। तो यहाँ पे बायर और सेलर के बीच क्या होता है कि ट्रेड होता है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। कंपनी को पैसा जो है नहीं मिलता, यहाँ पे जो है कंपनी को पैसा नहीं मिलता, बल्कि एक आदमी से दूसरे आदमी को ही पैसा मिलता है। क्योंकि कंपनी तो एक बार आईपीओ के थ्रू पैसा उठा लिया, उसके बाद जो है क्या होता है कि वो कंपनी ग्रोथ होती है, और यहाँ पे जो है लोग आपस में क्या करते हैं कि ट्रेड करते हैं, कंपनी का शेयर जो है लेन देन करते हैं। तो एक आदमी क्या करता है कि शेयर को बेचता है, उसके बदले में क्या होता है उसको पैसा मिलता है, और जो व्यक्ति पैसा देता है उसको यहाँ पे शेयर मिलता है। तो इसी को बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैश मार्केट जो है क्या होता है। कैश मार्केट को इक्विटी मार्केट भी कहते हैं। इक्विटी मार्केट, इक्विटी का मतलब ऐसे समझ लें कि अगर किसी कंपनी का 100 शेयर है, और अगर मान ली कि 100 शेयर अगर मान ली कि एक शेयर के रूप में होगा, तो एक शेयर के रूप में होगा, तो सब शेयर का जो है यहाँ पे वैल्यू जो है बराबर होता है, यानी इक्वल होता है।
अगर मान लिए कि एक कंपनी के एक शेयर का मान लिए प्राइस अगर 10 रुपया, तो हर शेयर का जो है प्राइस 10 रुपया ही होगा, यानी इक्वल फॉर्म में होता है। इसीलिए इसको इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं, या फिर शेयर को इक्विटी भी कहते हैं। इक्विटी का मतलब है कि कोई भी कंपनी का शेयर का प्राइस जो है कम बेसी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति के पास, फला व्यक्ति के पास जो है एक शेयर का प्राइस 10 रुपया, तो उसी कंपनी का शेयर जो है दूसरे के पास 15 रुपया का रहेगा। ऐसा नहीं होता है। किसी भी कंपनी का जितना शेयर रहेगा, सभी शेयर का वैल्यू जो है क्या होता है, इक्वल जो है प्राइस में होता है। इसीलिए इसको इक्विटी भी बोलते हैं। तो यानी कैश मार्केट का मतलब आप ऐसे समझ लें कि मान लें कि आपने रिलायंस का शेयर 100 रुपया दे करके, 100 रुपया चल रहा हो, 100 रुपया दे करके बाई कर लिया। मतलब कोई भी कंपनी का शेयर जिस प्राइस में चल रहा है मार्केट में, उसी प्राइस को दे करके आप अगर मान ली खरीद लेते हैं, तो आप जो है क्या कर दिए, आप यहाँ पे जो है कैश मार्केट में निवेश कर दिए। यानी इसी को बोलते हैं कैश मार्केट। कैश मार्केट का मतलब है कि कोई भी कंपनी के एक्चुअली शेयर का जो प्राइस रहेगा, उसी प्राइस पर आप अगर मान ली कि शेयर को परचेस करते हैं दे करके, तो उसको बोलेंगे कैश मार्केट। लेकिन अब यहाँ पे बहुत सा प्रश्न उठता होगा कि भाई कैश मार्केट का मतलब क्या होता है? कैश मार्केट ही होता होगा क्या? ऐसा यहाँ पे उधार भी चलता है? तो हाँ, उधार भी चलता है। यहाँ पे सब तरह का चीज संभव है। आगे आप जो है यहाँ पे देखेंगे कि कैश मार्केट के अलावा भी जो है यहाँ पे उधार मार्केट भी होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे जो है काम करता है। तो आप ऐसे समझ लें कि कैश मार्केट का मतलब सीधा हो गया कि कंपनी का जो शेयर का ओरिजिनल जो प्राइस है, उस प्राइस को पे करके अगर हम खरीदते हैं, शेयर को खरीदते हैं, तो उसको बोलते हैं कैश मार्केट। कैश मार्केट में क्या होता है कि इमीडिएट सेटलमेंट, यानी आप अगर मान लिया आज परचेस किया, तो कल जो है आपके डीमेट अकाउंट में शेयर जो है आपका दिख जाएगा। क्योंकि एक दिन जो है डिलीवरी बेस्ड जो है यहाँ पे T1, यानी आपका जो है ट्रेडिंग का जो है एक दिन जो है सेटलमेंट होने में टाइम लगता है, लेकिन आपका एक दिन के बाद जो है आपका शेयर आपके डीमेट अकाउंट में जो है शो हो जाएगा। डायरेक्ट जो है ऑनरशिप ऑफ शेयर, यानी कहने का मतलब कि जब आप कैश मार्केट में निवेश करते हैं, आप अगर मान लीजिए किसी कंपनी का एक्चुअली प्राइस पे अगर मान लीजिए कि दे करके आप शेयर को खरीदते हैं, तो उसका ऑनरशिप जो है आपके पास होता है, आप जो है उसके मालिक हो गए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉसिबल, आप जो है उससे खरीद करके जो है लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप जो है उसको ओरिजिनल प्राइस दे करके खरीदा है। अब यहाँ पे कैश मार्केट से जस्ट उल्टा होता है, जिसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट, जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन आता है। और फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में मैं यहाँ पे डिटेल्स तो बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसके लिए आपका आगे जो है ऑप्शन ट्रेडिंग का जो मास्टर क्लास का सीरीज आने वाला है, उस पर जो है आपको डिटेल्स देखने को मिलेगा। लेकिन आप सीधा समझ लें कि डेरिवेटिव्स मार्केट का मतलब ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मान लीजिए कि एक किसान है जिसके पास जो है आम का पेड़ है, वहां पे जो है आम लगा हुआ है। अब आम का मान ली कि सीजन चल रहा है, तो मान ली कि एक किसान के पास जो है आम है, और आम अगर मान ली आम का रेट अगर बात किया जाए तो अभी मान ली 100 रुपये है। और कोई व्यापारी है जो आम का जो है व्यापार करता है, या मान ली कि आम का जो है जूस बेचता है, तो आम का अगर मान ली जूस बेचता है, तो जो है क्या करता है कि व्यापारी अभी देखता है कि 100 रुपया जो है आम का प्राइस अभी चल रहा है। लेकिन जब क्या होता है कि किसी भी चीज का प्राइस जो है क्या होता है कि मार्केट में आने के बाद जो है चेंज हो जाता है। अगर मान ली कि अभी किसी चीज का, अभी मान ली आम का प्राइस अगर 100 रुपया है, तो हो सकता है कि मार्केट में आने के बाद अगर मान ली बहुत ज्यादा आम हो गया तो प्राइस कम भी सकता है। और अगर मान ली कि मार्केट में आने के बाद आम जो है बहुत कम आया, यानी मिल भी नहीं रहा है, मुश्किल से मिल रहा है, तो आम का प्राइस हो सकता है कि अभी 100 रुपया है, तो आगे आने के बाद जो है 200 रुपया भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि अभी के प्राइस को जो है यहाँ पे प्रभावित करने का डिपेंड करता है कि सप्लाई और डिमांड। अगर मान लीजिए कि अभी अगर आम का प्राइस 100 रुपया है, तो अगर मान लीजिए कि मार्केट में ज्यादा आम आ गया, तो वहां पे प्राइस जो है कम हो सकता है। और अगर मान लीजिए कि मार्केट में आने के बाद अगर सीजन जब आया, टूटने वाला सीजन आया, तो वहां पे अगर मान लीजिए आम कम मिल रहा है, तो वहां पे जो है क्या होगा कि प्राइस बढ़ भी सकता है। अब इसी को यहाँ पे सोल्व करने के लिए, इसी को डर को खत्म करने के लिए, दो व्यक्तियों के बीच जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट। जैसे मान लिया जाए कि आम का जूस बेचने वाला जो व्यापारी है, वो अगर मान ली कहता है किसान से कि भाई यहाँ पे दोनों का डर है। यहाँ पे व्यापारी सोचेगा कि कहीं आम का रेट जो है 100 रुपये से बढ़ करके 200 रुपये ना हो जाए, और इस किसान को डर है कि कहीं आम इतना ना टूट जाए जिसके वजह से क्या हो कि 100 रुपये से कहीं 50 रुपया ना हो जाए। तब दोनों जो है बीच का रास्ता क्या निकालते हैं? व्यापारी कहता है कि भाई मैं आपसे 100 केजी आम जो है 100 रुपये के दर से लेना चाहूंगा, लेकिन आम जब टूटेगा तो, क्योंकि अभी तो आम है नहीं। तो उसने क्या किया कि एक जो है मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि वो पैसा पहले दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट दिया जाता है, और उसी अमाउंट को यहाँ पे प्रीमियम बोला जाता है। जो आपको आगे क्या होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग का जब सीरीज आपको देखने के मिलेगा, तो उसमें हम डिटेल्स बात करेंगे। लेकिन आप शॉर्ट में समझ लें कि जब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तो इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हो रहा है किस पे हो रहा है? तो आम पे हो रहा है। तो आम जो है क्या हो गया? अंडरलाइंग एसेट्स हो गया। यानी ये जो है डेरिवेटिव्स मार्केट जो काम करता है, वो जो है अंडरलाइंग एसेट के बेस पर जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। क्योंकि जो
आम अगर मान लिया अभी टूटा भी नहीं लेकिन उसी के जो है से उसी का रेट पे उसी के पे जो है से अभी डील हो रहा है तो उसको बोलेंगे अंडरलाइंग एसेट्स। उसके में जो है आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन आ सकता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। ट्रेडिंग का जो मास्टर क्लास आएगा उसमें आप जो है यहाँ पे समझ सकते हैं कि इसमें हाई लेवरेज होता है। हाई लेवरेज का मतलब होता है कि आप जो है से कम पैसे दे करके बहुत ज्यादा जो है सामान को खरीद सकते हैं। खरीद तो नहीं सकते हैं एक्चुअली में, लेकिन खरीदने का जो है अधिकार आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद देखा जाए तो हेजिंग, यानी हेजिंग का मतलब है कि आप नुकसान को जो है मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि 10 रुपए प्रीमियम दे करके अगर मान ली कि व्यापारी अगर हमको कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कि हम 10 रुपए जो है आपको हर किलो पे जो है मतलब आपको दे रहे हैं, आप जो है 100 रुपये आम हमको दे दीजिएगा। लेकिन जैसे ही क्या हुआ कि आम मार्केट में आया तो आम का रेट जो है क्या हुआ 50 रुपये हो गया। तो जब आम का रेट अगर 50 रुपये हो गया तो क्या लगता है कि व्यापारी जो है 100 रुपये जो साइन किया 100 रुपये लेगा? बिल्कुल भी नहीं लेगा। वो क्या करेगा कि 10 रुपये किलो पे लॉस सहेगा और क्या करेगा कि मार्केट से जो है 50 रुपये आम जो है उठा लेगा। तो यही जो है क्या होता है कि डेरिवेटिव्स मार्केट है और इसके बारे में हम डिटेल्स में पूरा विस्तार से बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो है बिल्कुल साधारण भाषा में आने वाला है। तो आप जो है ऐसे समझ लें कि हेजिंग का मतलब होता है कि आप अपने पैसे को जो है लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं, लॉस आप कम कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने बताया कि सरकार अगर किसी तरीके का प्रोजेक्ट बना रहा है, अगर मान लीजिए रोड बना रहा तो वहां भी जो है हम अपने पैसे को निवेश करके उससे मुनाफा कमा सकते हैं। तो यही होता है डेप्ट मार्केट। डेप्ट मार्केट में क्या होता है कि बॉन्ड्स आता है, यानी कहने का मतलब कंपनी या मान ली गवर्नमेंट को किसी भी चीज का मान ली कि कोई भी अगर मान ली प्रोजेक्ट लगा रहा है उसमें अगर पैसे की आवश्यकता है तो क्या करता है कि वो कंपनी या गवर्नमेंट क्या करते हैं कि डायरेक्ट पब्लिक से जो है पैसे लेती है। इसमें क्या होता है कि बॉन्ड जो है इशू होते हैं। उसके बाद जो है क्या होता है कि इसमें फिक्स्ड जो है इंटरेस्ट मिलता है। यानी क्या करते हैं कि जैसे मान ली कि कोई कंपनी अगर मान ली कि कर्ज लेना चाहती है तो डेप्ट का मतलब होता है कर्ज। यानी अगर मान ली कि सरकार अगर नए प्रोजेक्ट बना रही है, मान ली कि हाईवे बना रही है, उसमें अगर मान ली कि मोटे पैसे का काम है तो क्या करती है कि वो जो है बैंक के पास नहीं जाती है, बल्कि क्या करती है कि जनता के पास जाकर के बोलती है। जाना नहीं पड़ता है, वो जो है ब्रोकर में सब सिस्टम होता है। तो वहां पर क्या होता है कि जाकर के मतलब जनता के पास बोलती है कि हमें इतने रुपये की आवश्यकता है, आप जो है फिक्स्ड इंटरेस्ट पे यानी 8 से 10% या जितना भी हो फिक्स्ड इंटरेस्ट पे जो है वो पैसे उठाती है। तो यानी सरकार या कंपनी अपने प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए जनता से जो एक फिक्स इंटरेस्ट के आधार पे पैसे उठाती है, इसी को बोलते हैं डेप्ट मार्केट। ये जो है आपका सेफर देन इक्विटी, यानी इक्विटी मार्केट से जो है सेफ होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अगर मान ली रिटर्न जो मिलेगा वो आपका जो है गारंटी रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट मतलब वहां पे बताया जाता है कि आपको इतना % रिटर्न मिलेगा। तो रिटर्न आपका कम मिलता है, लेकिन इक्विटी से जो है शेयर मार्केट यानी स्टॉक से जो है यहाँ पे सेफ होता है। तो जहां सेफ रहेगा वहां रिटर्न जो है आपको कम मिलेगा, और जहां अगर मान ली कि रिस्क होता है वहां आपका रिटर्न ज्यादा होता है, क्योंकि कहा गया जहां रिस्क है वहां इश्क है। अब हम लोग यहाँ पे एक कंपैरिजन टेबल के माध्यम से समझते हैं कि किसमें क्या डिफरेंस होता है, किसका क्या जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मार्केट टाइप्स, इसके बाद हम लोग एग्जांपल्स वाला देखेंगे, उसके बाद हम लोग रिस्क लेवल को बात करेंगे, फिर हम लोग रिटर्न टाइप्स की बात करेंगे, ओनरशिप की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा है तो प्राइमरी मार्केट का एग्जाम्पल की बात किया तो आईपीओ के थ्रू जो पैसा उठाती है उसी को बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। जैसे LIC ने आईपीओ लाया, LIC जो है आईपीओ के थ्रू पैसा उठाया तो उसको बोलेंगे प्राइमरी मार्केट। यहाँ पर रिस्क जो है क्या होता है, मीडियम होता है। अगर रिटर्न की बात करें तो कैपिटल जैसा आपका यहाँ पे गेन होता है। ऑनरशिप का मतलब कि आप जो है उस कंपनी का शेयर का जो है ऑनर होते हैं, क्योंकि आईपीओ के थ्रू आपने पैसे दे करके उस कंपनी का शेयर को लिया तो आप जो है उसके ऑनर हैं। सेकेंडरी मार्केट की अगर बात करें तो सेकेंडरी मार्केट जो है क्या होता है कि NSE और BSE पे क्या होता है, ट्रेडिंग होता है। इसमें भी रिस्क की अगर बात करें तो मीडियम होता है। कैपिटल यहाँ भी जो है आपका गेन होगा और इसमें भी जो है ऑनरशिप आप होते हैं, क्योंकि यहाँ भी जो है आप पूरे पैसे दे करके जो है आप शेयर को परचेस करते हैं। उसके बाद होता है कैश मार्केट जैसे मान लीजिए कि इन्फोसिस का शेयर आपने डिलीवरी किया यानी खरीदा। डिलीवरी का मतलब होता है कि आपने इन्फोसिस का एक्चुअली जो शेयर का प्राइस उतने प्राइस को दे करके आपने शेयर को खरीदा, तो जो है आपका क्या हुआ कि आप जो है उसका ऑनर हो गए। तो यानी ऑनरशिप भी जो है आपके पास हो गया। और क्या, तो इसमें रिस्क जो है मीडियम होता है। इसमें आपको डिविडेंड भी मिलेगा, डिविडेंड के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद जो है कैपिटल गेन, यानी कैपिटल यहाँ भी गेन होगा। और कैपिटल गेन के साथ साथ क्या होता है कि कंपनी जब ग्रोथ होता है तो उसमें अलग से जो है एक इंटरेस्ट, अलग से जो है एक मतलब कमीशन मिलता है, जिसको डिविडेंड कहते हैं। उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव्स की बात किया तो डेरिवेटिव्स के जैसा कि हमने बताया कि निफ्टी फ्यूचर्स, इसके बारे में हम डिटेल्स बात करेंगे निफ्टी फ्यूचर्स क्या होता है ऐसे। लेकिन आप ऐसे समझ लें कि डेरिवेटिव्स का मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाला जो साइन होता है उसमें जो ऐसे देखा जाए तो निफ्टी फ्यूचर्स होता है, और भी जो ऐसा होता है उसके बारे में हम बताएंगे। यहाँ पे रिस्क की अगर बात किया जाए तो रिस्क जो है क्या होता है, यहाँ पे हाई होता है। अगर मान ली कि रिटर्न की बात किया तो रिटर्न जो है यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि स्पेकुलेशन और हेजिंग, यानी हेजिंग का मतलब कि आप जो है रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, और यहाँ पे कभी कभी स्पेकुलेशन भी होता है, कभी जो है रिस्क ज्यादा भी हो सकता है। रिस्क जो है ऐसे भी हाई होता है इसमें। लेकिन ऑनरशिप की बात किया तो ऑनरशिप नहीं है, यानी आप जो है कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट का जो है मालिक होते हैं। यहाँ पे ऑनरशिप जो है किससे शेयर करने होता है, शेयर के जो है कॉन्ट्रैक्ट्स के बेस पे जो है ये जो है आपको यहाँ पे बनाया जाता है डेरिवेटिव्स। उसके बाद अगर मान लीजिए डेप्ट की बात करें तो डेप्ट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, इसमें रिस्क जो है लो होता है लेकिन रिटर्न जो है आपका फिक्स मिलेगा, जितना बता दिया जाएगा पहले। उसके बाद अगर मान लीजिए ऑनरशिप की बात करें तो यहाँ भी ऑनरशिप जो है आप नहीं होते हैं, सिर्फ जो है आपका इंटरेस्ट मिलता है, वो जो है बॉन्ड के रूप में जो है जैसे कागज कैसे बनता है वैसे ही जो है आपको बन करके मिलेगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि किसमें जो है क्या प्रोज है, क्या जो है कौन सा है, किसमें क्या जो है फायदा है, किसमें क्या नुकसान है। तो हमने आज बात किया कि कंपनी जो है आईपीओ यानी प्राइमरी मार्केट के थ्रू जो है यहाँ पे लाती है। इन्वेस्टर क्या करते हैं कि ट्रेडिंग जो है सेकेंडरी मार्केट में करते हैं, जिसमें कैश हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, डेप्ट हो गया। अगर हम रिकैप की बात करें तो हम लोग आज इस वीडियो में सीखें कि प्राइमरी मार्केट जो है क्या होता है। तो कंपनी को पैसा मिलता है आईपीओ के थ्रू, उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट की अगर बात करें तो इन्वेस्टर आपस में ट्रेड करते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। कैश के बात करें तो रियल शेयर जो है डिलीवरी हम लोग लेते हैं, यानी रियल प्राइस दे करके शेयर को जो परचेस करते हैं उसको बोलते हैं कैश मार्केट। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, ओनली सिर्फ जो है कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे जो है यहाँ पे ट्रेडिंग होता है, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट। डेप्ट का मतलब होता है कि बॉन्ड हो गया, सेफर हो गया, यानी आपका सेफ रहता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि स्टॉक इंडेक्स क्या होता है, उसका जो है इंपोर्टेंस क्या होता है, सेंसेक्स, निफ्टी और सेक्टोरल जो है इंडेक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस एपिसोड में बताई गई जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के पास शेयर करें जिनको फाइनेंस में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस में जो है बिल्कुल देसी अंदाज में डिटेल्स में बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।